सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पूछना नहीं चाहता, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया था, जो सजाद अली शाह जब चीफ जस्टिस थे, सारों को याद है कि किस तरह उन्होंने उनको पहले अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, फिर पैसा चलाया, फिर तकसीम किया, फिर उनको हटाया। मुझे खतरा ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी ये नजर आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए इन चोरों को, क्योंकि इनको पता है कि जिस वक्त इलेक्शन हुआ ये गए सब, इनको पता है कि इनकी कब्रें खुदी हुई हैं, इनको पता है कि अवाम जिस तरह का जुल्म हुआ है अवाम पे, पहले तो एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश के तहत, और ये तो अब एक रिनाउंड आदमी है क्रेग मरे, उसका बड़ा नाम है, वो हिस्टोरियन भी है, डिप्लोमेट भी रह चुका है, एम्बेसडर भी रह चुका है बरतानिया का। उसने कहा है कि बैरूनी साजिश के तहत सीआईए ने इमरान की गवर्नमेंट गिराई है इनके साथ मिलकर, बल्कि इन्होंने उसको साथ मिलाया होगा। तो पहले तो लोगों को गुस्सा उसका है कि साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई, चोरों को ऊपर मुसल्लत किया, अवाम की कमर तोड़ गई। तारीखी महंगाई में, इस मुल्क के 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, इकॉनमी बैठ रही है, वो और गुस्सा है। अभी मजीद जो इन्होंने कदम उठाए हैं, जो रुपया गिरा है, 100 रुपया गिर गया है डॉलर के सामने इनके 11 महीने में, तो अभी तो और महंगाई आनी है। तो उससे डर के तरीका क्या इख्तियार किया, अवाम में ये जा नहीं सकते। इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब जलसे जुलूस के बगैर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये अवाम में जा नहीं सकते। कोशिश इनकी सारी ये है कि इलेक्शन से निकलना, और इलेक्शन से निकलने के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसलिए आज मैं अपनी लीगल कम्युनिटी, मैं अपने जजेस को पहले तो कहना चाहता हूं कौम आपके साथ खड़ी है, उसके बाद अपनी वकला को कहना चाहता हूं कि देखें, आपकी सबसे ज्यादा जरूरी है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना। अगर लीगल कम्युनिटी आज नहीं खड़ी होगी, यहां जंगल का कानून आ जाएगा, तकरीबन आ गया है, ये आ जाएगा या जंगल का कानून। मैं सारे अपने वकला को कह रहा हूं कि आप मुखालिफ ग्रुप्स में हैं, बिस्मिल्लाह अपने ग्रुप्स की पॉलिटिक्स करें, लेकिन इस पॉइंट पर सब इकट्ठे हो। जिस तरह आपने वकला ने वो जो चीफ जस्टिस की बहाली की मूवमेंट में शिरकत, जो आपने एक तारीखी मूवमेंट चलाई थी, ये वो वक्त आ गया आपकी मूवमेंट चलाने का। और इसलिए मैं आपको भी अपील कर रहा हूं, और मैं फिर से अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहा हूं कि इस मुल्क की खातिर तकसीम ना हो। ये तारीख सब देख रही है, ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के। इस वक्त कोई ऐसी चीज ना करना जिससे हमारी जमहूरियत, हमारा आइन, हमारा रूल ऑफ लॉ कमजोर हो। और आखिर में मैं अपील करना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम को, देखें, मुहज़्ज़ब माशरे में और एक वो माशरा जिधर गुर्बत होती है, तबाही होती है, जो फेल्ड नेशंस जिन्हों कहते हैं, जो जिधर लोग किश्तियों में भाग भाग के दूसरे अमीर मुल्कों में जा रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं समुद्रों में, जिसमें हमारे भी पाकिस्तानी अभी पहुंचते पहुंचते इटली, कितने पाकिस्तानी हमारे डूब, जिसमें हमारी एक हॉकी प्लेयर भी डूब गई। वो क्या फर्क क्या होता है? फर्क ये नहीं होता वसाइल की कमी है हमारे जैसे मुल्कों में, फर्क होता है कि हमारे माशरों में इंसाफ नहीं होता, हमारे माशरे में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, हमारे माशरे में जंगल का कानून जो आज पाकिस्तान पे राइज करने की कोशिश है, ये जो हो रहा है, ये जंगल का कानून, कोई दुनिया में कानून इजाजत नहीं देता जमहूरियत में कि इलेक्शन कैंपेन की आप रैली कर रहे हो और आपके ऊपर ये अटैक कर दे पुलिस और लोगों को जख्मी करें, गाड़ियां तोड़ दे। आज वुमेन्स डे है, आज औरतों का दिन है, औरतों के ऊपर उन्होंने ये चला दी वाटर कैनन, जिसके अंदर जहरीली चीज थी। वो औरतें इस वक्त हमारे यहां अभी यहां बैठी हुई है, बुरे हालात है उनके, कोई दुनिया में ऐसे नहीं करता। सो आप अवाम के लिए आप पे बहुत बड़ी मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूं। आपने जब तक आप अपनी जमहूरियत की हिफाजत नहीं करेंगे, और कोई बाहर से आके नहीं करने लगा, और जमहूरियत की हिफाजत का क्या मतलब है?
آپ کی آزادی کی حفاظت. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے آزاد لوگ. آزاد تب ہوتے ہیں جب وہاں قانون ہوتا ہے، حکمرانی ہوتی ہے قانون کی، آئین کی، جو آپ کی، جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس، انسان کے بنیادی حقوق کی، جب آپ کی انصاف کا نظام حفاظت کرتا ہے، آپ کو آزاد کر دیتا ہے، اور صرف آزاد قومیں اوپر جاتی ہیں. تو یہ تو سب سے بڑا اس وقت اٹیک ہے آپ کی آزادی پہ. یہ جو ہو رہا ہے، یہ جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ان چوروں کو اوپر مسلط کر کے، اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو لمبا کرنے کا، اور کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کا، یہ تو آج حالات جنرل مشرف کے مارشل لاء سے بہت، میں جیل میں گیا تھا، وہ اس سے بہت بہتر تھا. یہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں. ایسی تو کبھی حالات تھے ہی نہیں پاکستان میں. تو میں آج آپ ساری قوم کو آج اس چیز پہ خبردار کر رہا ہوں کہ آپ کو تیار ہونا چاہیے اپنی آزادی کی حفاظت کرنا. جمہوریت اور آئین کی اور رول آف لاء یا قانون کی حکمرانی کی حفاظت کرنے کا مطلب اپنی آزادی کی حفاظت کرنا، اور یہ ہوتی ہے حقیقی آزادی. تو آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے. یہ جو آگے جس طرف جا رہے ہیں، ساری قوم ایک شعور والی قومی، ایک قوم جو تیار ہوتی ہے اپنے حقوق اور اپنی آزادی کی حفاظت کرنے کے لیے، وہی پھر آزادی چھینتی ہے. نہیں تو وہ اگر اس طرح کے ظلم کے سامنے جھک جائے تو وہ غلام بن جاتی ہے. اور جو ہاں بدقسمتی سے ہم اس وقت آزاد قوم نہیں ہیں. تو میں اس لیے کہتے ہوئے اپنے کارکنوں کو کہ آپ سب اب گھروں پہ جائیں، کسی قسم کے انتشار میں شرکت نہ کریں، تاکہ ان کو کوئی موقع نہ ملے الیکشن سے بھاگنے کا. پاکستان پائندہ باد. زبردست. लोकतंत्र की परिकल्पना सबसे पहले भारत भूमि पर अमानत पे ऊपर बैठे हुए हैं मनी लॉन्ड्रर्स को, वो सारे ऊपर बैठ गए हैं, कानून खत्म कर दिया. तो पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. पूछना नहीं चाहता, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं. ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए. इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया था, जो सजाद अली शाह जब चीफ जस्टिस थे. सारों को याद है कि किस तरह उन्होंने उनको पहले अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, फिर पैसा चलाया, फिर तकसीम किया, फिर उनको हटाया. मुझे खतरा ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी ये नजर आ रहा है. ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए इन चोरों को, क्योंकि इनको पता है कि जिस वक्त इलेक्शन हुआ ये गए सब, इनको पता है कि इनकी कब्रें खुदी हुई हैं. इनको पता है कि अवाम जिस तरह का जुल्म हुआ है अवाम पे, पहले तो एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश के तहत, और ये तो अब एक रिनाउंड आदमी है क्रेग मरे, उसका बड़ा नाम है, वो हिस्टोरियन भी है, डिप्लोमेट भी रह चुका है, एम्बेसडर भी रह चुका है बरतानिया का. उसने कहा है कि बैरूनी साजिश के तहत CIA ने इमरान की गवर्नमेंट गिराई है इनके साथ मिलकर, बल्कि इन्होंने उसको साथ मिलाया होगा. तो पहले तो लोगों को गुस्सा उसका है कि साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई, चोरों को ऊपर मुसल्लत किया, अवाम की कमर तोड़ गई. तारीख में महंगाई में, इस मुल्क की 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, इकॉनमी बैठ रही है, वो और गुस्सा है. अभी मजीद जो इन्होंने कदम उठाए हैं, जो रुपया गिरा है, 100 रुपया गिर गया है डॉलर के सामने इनके 11 महीने में, तो अभी तो और महंगाई आनी है. तो उससे डर के तरीका क्या इख्तियार किया है, अवाम में ये जा नहीं सकते. इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब जलसे जुलूस के बगैर ही इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये अवाम में जा नहीं सकते. कोशिश इनकी सारी ये है कि इलेक्शन से निकलना, और इलेक्शन से निकलने के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं. जिसलिए आज मैं अपनी लीगल कम्युनिटी, मैं अपने जजेस को पहले तो कहना चाहता हूं कौम आपके साथ खड़ी है, उसके बाद अपनी वकला को कहना चाहता हूं कि देखें आपकी सबसे ज्यादा जरूरी है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना,
اگر لیگل کمیونٹی آج نہیں کھڑی ہوگی، یہاں جنگل کا قانون آ جائے گا، تقریباً آ گیا ہے، یہ آ جائے گا یا جنگل کا قانون۔ میں سارے اپنے وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مخالف گروپس میں ہیں، بسم اللہ اپنے گروپس کی پالیٹکس کریں، لیکن اس پوائنٹ پہ سب اکٹھے ہوں۔ جس طرح آپ نے وکلا نے وہ جو چیف جسٹس کی بحالی کی موومنٹ میں شرکت، جو آپ نے ایک تاریخی موومنٹ چلائی تھی، یہ وہ وقت آ گیا آپ کی موومنٹ چلانے کا۔ اور اس لیے میں آپ کو بھی اپیل کر رہا ہوں، اور میں پھر سے ادب سے اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی خاطر تقسیم نہ ہو۔ یہ تاریخ سب دیکھ رہی ہے، یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کے۔ اس وقت کوئی ایسی چیز نہ کرنا جس سے ہماری جمہوریت، ہمارا آئین، ہمارا رول آف لا کمزور ہو۔ اور آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو، دیکھیں مہذب معاشرے میں اور ایک وہ معاشرہ جدھر غربت ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے، جو فیلڈ نیشنز جنہوں کہتے ہیں، جدھر لوگ کشتیوں میں بھاگ بھاگ کے دوسرے امیر ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں، ڈوب رہے ہوتے ہیں سمندروں میں، جس میں ہمارے بھی پاکستانی ابھی پہنچتے پہنچتے اٹلی، کتنے پاکستانی ہمارے ڈوب، جس میں ہماری ایک ہاکی پلیئر بھی ڈوب گئی۔ وہ کیا فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ نہیں ہوتا وسائل کی کمی ہے ہمارے جیسے ملکوں میں، فرق ہوتا ہے کہ ہمارے معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، ہمارے معاشرے میں جنگل کا قانون جو آج پاکستان پہ رائج کرنے کی کوشش ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ جنگل کا قانون، کوئی دنیا میں قانون اجازت نہیں دیتا جمہوریت میں کہ الیکشن کیمپین کی آپ ریلی کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر یہ اٹیک کر دے پولیس اور لوگوں کو زخمی کریں، گاڑیاں توڑ دے۔ آج ویمنز ڈے ہے، آج عورتوں کا دن ہے، عورتوں کے اوپر انہوں نے یہ چلا دی واٹر کینن، جس کے اندر زہریلی چیز تھی۔ وہ عورتیں اس وقت ہمارے یہاں ابھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، برے حالات ہیں ان کے، کوئی دنیا میں ایسے نہیں کرتا۔ سو آپ عوام کے لیے آپ پہ بہت بڑی میں ذمہ داری ڈال رہا ہوں۔ آپ نے جب تک آپ اپنی جمہوریت کی حفاظت نہیں کریں گے، اور کوئی باہر سے آ کے نہیں کرنے لگا، اور جمہوریت کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی آزادی کی حفاظت۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے آزاد لوگ۔ آزاد تب ہوتے ہیں جب وہاں قانون ہوتا ہے، حکمرانی ہوتی ہے قانون کی، آئین کی، جو آپ کی، جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس، انسان کے بنیادی حقوق کی، جب آپ کی انصاف کا نظام حفاظت کرتا ہے، آپ کو آزاد کر دیتا ہے، اور صرف آزاد قومیں اوپر جاتی ہیں۔ تو یہ تو سب سے بڑا اس وقت اٹیک ہے آپ کی آزادی پہ۔ یہ جو ہو رہا ہے، یہ جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ان چوروں کو اوپر مسلط کر کے، اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو لمبا کرنے کا، اور کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کا، یہ تو آج حالات جنرل مشرف کے مارشل لا سے بہت، میں جیل میں گیا تھا، وہ اس سے بہت بہتر تھا، یہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ ایسی تو کبھی حالات تھے ہی نہیں پاکستان میں۔ تو میں آج آپ ساری قوم کو آج اس چیز پہ خبردار کر رہا ہوں کہ آپ کو تیار ہونا چاہیے اپنی آزادی کی حفاظت کرنا۔ جمہوریت اور آئین کی اور رول آف لا یا قانون کی حکمرانی کی حفاظت کرنے کا مطلب اپنی آزادی کی حفاظت کرنا، اور یہ ہوتی ہے حقیقی آزادی۔ تو آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے۔ یہ جو آگے جس طرف جا رہے ہیں، ساری قوم ایک شعور والی قومی، ایک قوم جو تیار ہوتی ہے اپنے حقوق اور اپنی آزادی کی حفاظت کرنے کے لیے، وہی پھر آزادی چھینتی ہے۔ نہیں تو وہ اگر اس طرح کے ظلم کے سامنے جھک جائے تو وہ غلام بن جاتی ہے، اور جو ہاں بدقسمتی سے ہم اس وقت آزاد قوم نہیں ہیں۔ تو میں اس لیے کہتے ہوئے اپنے کارکنوں کو کہ آپ سب اب گھروں پہ جائیں، کسی قسم کے انتشار میں شرکت نہ کریں، تاکہ ان کو کوئی موقع نہ ملے الیکشن سے بھاگنے کا۔ پاکستان پائندہ باد۔ زبردست ہے۔ ضمانت پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں منی لانڈررز کو، وہ سارے اوپر بیٹھ گئے ہیں،
कानून खत्म कर दिया। अमानत पे ऊपर बैठे हुए हैं मनी लॉन्ड्रर्स को, वो सारे ऊपर बैठ गए हैं, कानून खत्म कर दिया। तो पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पूछना नहीं चाहता, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया था, जो सजाद अली शाह जब चीफ जस्टिस थे। सारों को याद है कि किस तरह उन्होंने उनको पहले अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, फिर पैसा चलाया, फिर तकसीम किया, फिर उनको हटाया। मुझे खतरा ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए इन चोरों को, क्योंकि इनको पता है कि जिस वक्त इलेक्शन हुआ ये गए सब, इनको पता है कि इनकी कब्रें खुदी हुई हैं, इनको पता है कि अवाम जिस तरह का जुल्म हुआ है अवाम पे, पहले तो एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश के तहत, और ये तो अब एक रिनाउंड आदमी है क्रेग मरे, उसका बड़ा नाम है, वो हिस्टोरियन भी है, डिप्लोमेट भी रह चुका है, एम्बेसडर भी रह चुका है बरतानिया का। उसने कहा है कि बैरूनी साजिश के तहत CIA ने इमरान की गवर्नमेंट गिराई है इनके साथ मिलकर, बल्कि इन्होंने उसको साथ मिलाया होगा। तो पहले तो लोगों को गुस्सा उसका है कि साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई, चोरों को ऊपर मुसल्लत किया, अवाम की कमर तोड़ गई। तारीख में महंगाई में, इस मुल्क के 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, इकॉनमी बैठ रही है, वो और गुस्सा है। अभी मजीद जो इन्होंने कदम उठाए हैं, जो रुपया गिरा है, 100 रुपया गिर गया है डॉलर के सामने इनके 11 महीने में, तो अभी तो और महंगाई आनी है। तो उससे डर के तरीका क्या इख्तियार किया, अवाम में ये जा नहीं सकते। इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब जलसे जुलूस के बगैर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये अवाम में जा नहीं सकते। कोशिश इनकी सारी ये है कि इलेक्शन से निकलना, और इलेक्शन से निकलने के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसलिए आज मैं अपनी लीगल कम्युनिटी, मैं अपने जजेस को पहले तो कहना चाहता हूं कौम आपके साथ खड़ी है, उसके बाद अपनी वकला को कहना चाहता हूं कि देखें, आपकी सबसे ज्यादा जरूरी है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना। अगर लीगल कम्युनिटी आज नहीं खड़ी होगी, यहां जंगल का कानून आ जाएगा, तकरीबन आ गया है, ये आ जाएगा या जंगल का कानून। मैं सारे अपने वकला को कह रहा हूं कि आप मुखालिफ ग्रुप्स में हैं, बिस्मिल्लाह अपने ग्रुप्स की पॉलिटिक्स करें, लेकिन इस पॉइंट पर सब इकट्ठे हो। जिस तरह आपने वकला ने वो जो चीफ जस्टिस की बहाली की मूवमेंट में शिरकत, जो आपने एक तारीखी मूवमेंट चलाई थी, ये वो वक्त आ गया आपकी मूवमेंट चलाने का। और इसलिए मैं आपको भी अपील कर रहा हूं, और मैं फिर से अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहा हूं कि इस मुल्क की खातिर तकसीम ना हो। ये तारीख सब देख रही है, ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के। इस वक्त कोई ऐसी चीज ना करना जिससे हमारी जमहूरियत, हमारा आइन, हमारा रूल ऑफ लॉ कमजोर हो। और आखिर में मैं अपील करना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम को, देखें, मुहज़्ज़ब माशरे में और एक वो माशरा जिधर गुर्बत होती है, तबाही होती है, जो फेल्ड नेशंस जिन्हों कहते हैं, जो जिधर लोग किश्तियों में भाग भाग के दूसरे अमीर मुल्कों में जा रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं समुद्रों में, जिसमें हमारे भी पाकिस्तानी अभी पहुंचते पहुंचते इटली, कितने पाकिस्तानी हमारे डूब, जिसमें हमारी एक हॉकी प्लेयर भी डूब गई। वो क्या फर्क क्या होता है? फर्क ये नहीं होता वसाइल की कमी है हमारे जैसे मुल्कों में, फर्क होता है कि हमारे माशरों में इंसाफ नहीं होता, हमारे माशरे में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, हमारे माशरे में जंगल का कानून जो आज पाकिस्तान पे राइज करने की कोशिश है, ये जो हो रहा है, ये जंगल का कानून, कोई दुनिया में कानून इजाजत नहीं देता जमहूरियत में कि इलेक्शन कैंपेन की आप रैली कर रहे हो और आपके ऊपर ये अटैक कर दे पुलिस और लोगों को जख्मी करें, गाड़ियां तोड़ दे। आज वुमेन्स डे है, आज औरतों का दिन है, औरतों के ऊपर उन्होंने ये चला दी वाटर कैनन, जिसके अंदर जहरीली चीज थी। वो औरतें इस वक्त हमारे यहां अभी यहां बैठी हुई है, बुरे हालात है उनके, कोई दुनिया में ऐसे नहीं करता। सो आप अवाम के लिए आप पे बहुत बड़ी मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूं,
आपने जब तक आप अपनी जमहूरियत की हिफाजत नहीं करेंगे, और कोई बाहर से आके नहीं करने लगा। और जमहूरियत की हिफाजत का क्या मतलब है? आपकी आजादी की हिफाजत। जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत का मतलब होता है आजाद लोग। आजाद तब होते हैं जब वहां कानून होता है, हुक्मरानी होती है कानून की, आइन की, जो आपकी, जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, इंसान के बुनियादी हकूक की, जब आपकी इंसाफ का निजाम हिफाजत करता है, आपको आजाद कर देता है, और सिर्फ आजाद कौमें ऊपर जाती है। तो ये तो सबसे बड़ा इस वक्त अटैक है आपकी आजादी पे। ये जो हो रहा है, ये जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये चोरों को ऊपर मुसलत करके, और ये केयर टेकर गवर्नमेंट को लंबा करने का, और कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप का। ये तो आज हालात जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से बहुत, मैं जेल में गया था, वो इससे बहुत बेहतर था। ये तो उससे भी आगे निकल गए हैं। ऐसी तो कभी हालात थे ही नहीं पाकिस्तान में। तो मैं आज आप सारी कौम को आज इस चीज पे खबरदार कर रहा हूं कि आपको तैयार होना चाहिए अपनी आजादी की हिफाजत करना। जमहूरियत और आइन की और रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी की हिफाजत करने का मतलब अपनी आजादी की हिफाजत करना, और यह होती है हकीकी आजादी। तो आपको सबको तैयार होना चाहिए। ये जो आगे जिस तरफ जा रहे हैं, सारी कौम एक शऊर वाली कौमी, एक कौम जो तैयार होती है अपने हकूक और अपनी आजादी की हिफाजत करने के लिए, वही फिर आजादी छीनती है। नहीं तो वो अगर इस तरह के जुल्म के सामने झुक जाए तो वो गुलाम बन जाती है। और जो हाँ बदकिस्मती से हम इस वक्त आजाद कौम नहीं है। तो मैं इसलिए कहते हुए अपने कारकुनों को कि आप सब अब घरों पे जाएं, किसी किस्म के इंतशार में शिरकत ना करें, ताकि इनको कोई मौका ना मिले इलेक्शन से भागने का। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जबरदस्त। अमानत पे ऊपर बैठे हुए हैं मनी लॉन्ड्रर्स को, वो सारे ऊपर बैठ गए हैं, कानून खत्म कर दिया। तो पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पूछना नहीं चाहता, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया था, जो सजाद अली शाह जब चीफ जस्टिस थे। सारों को याद है कि किस तरह उन्होंने उनको पहले अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, फिर पैसा चलाया, फिर तकसीम किया, फिर उनको हटाया। मुझे खतरा ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए इन चोरों को, क्योंकि इनको पता है कि जिस वक्त इलेक्शन हुआ ये गए सब, इनको पता है कि इनकी कब्रें खुदी हुई हैं, इनको पता है कि अवाम जिस तरह का जुल्म हुआ है अवाम पे, पहले तो एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश के तहत, और ये तो अब एक रिनाउंड आदमी है क्रेग मरे, उसका बड़ा नाम है, वो हिस्टोरियन भी है, डिप्लोमेट भी रह चुका है, एम्बेसडर भी रह चुका है बरतानिया का। उसने कहा है कि बैरूनी साजिश के तहत CIA ने इमरान की गवर्नमेंट गिराई है इनके साथ मिलकर, बल्कि इन्होंने उसको साथ मिलाया होगा। तो पहले तो लोगों को गुस्सा उसका है कि साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई, चोरों को ऊपर मुसल्लत किया, अवाम की कमर तोड़ गई। तारीख में महंगाई में, इस मुल्क के 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, इकॉनमी बैठ रही है, वो और गुस्सा है। अभी मजीद जो इन्होंने कदम उठाए हैं, जो रुपया गिरा है, 100 रुपया गिर गया है डॉलर के सामने इनके 11 महीने में, तो अभी तो और महंगाई आनी है। तो उससे डर के तरीका क्या इख्तियार किया, अवाम में ये जा नहीं सकते। इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब जल्द से जुलूस के बगैर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये अवाम में जा नहीं सकते। कोशिश इनकी सारी ये है कि इलेक्शन से निकलना, और इलेक्शन से निकलने के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसलिए आज मैं अपनी लीगल कम्युनिटी, मैं अपने जजेस को पहले तो कहना चाहता हूं कौम आपके साथ खड़ी है, उसके बाद अपनी वकला को कहना चाहता हूं कि देखें आपकी सबसे ज्यादा जरूरी है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना। अगर लीगल कम्युनिटी आज नहीं खड़ी होगी, यहां जंगल का कानून आ जाएगा, तकरीबन आ गया है, ये आ जाएगा या जंगल का कानून। मैं सारे अपने वकला को कह रहा हूं
आप मुखालिफ ग्रुप्स में हैं, बिस्मिल्लाह अपने ग्रुप्स की पॉलिटिक्स करें, लेकिन इस पॉइंट पर सब इकट्ठे हो। जिस तरह आपने वकला ने वो जो चीफ जस्टिस की बहाली की मूवमेंट में शिरकत जो आपने एक तारीखी मूवमेंट चलाई थी, ये वो वक्त आ गया आपकी मूवमेंट चलाने का। और इसलिए मैं आपको भी अपील कर रहा हूं, और मैं फिर से अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहा हूं कि इस मुल्क की खातिर तकसीम ना हो। ये तारीख सब देख रही है, ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के। इस वक्त कोई ऐसी चीज ना करना जिससे हमारी जमहूरियत, हमारा आइन, हमारा रूल ऑफ लॉ कमजोर हो। और आखिर में मैं अपील करना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम को, देखें, मुहज़्ज़ब माशरे में और एक वो माशरा जिधर गुर्बत होती है, तबाही होती है, जो फेल्ड नेशंस जिन्हों कहते हैं, जो जिधर लोग किश्तियों में भाग भाग के दूसरे अमीर मुल्कों में जा रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं समुद्रों में, जिसमें हमारे भी पाकिस्तानी अभी पहुंचते पहुंचते इटली, कितने पाकिस्तानी हमारे डूब, जिसमें हमारी एक हॉकी प्लेयर भी डूब गई। वो क्या फर्क क्या होता है? फर्क ये नहीं होता वसाइल की कमी है हमारे जैसे मुल्कों में, फर्क होता है कि हमारे माशरों में इंसाफ नहीं होता, हमारे माशरे में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, हमारे माशरे में जंगल का कानून जो आज पाकिस्तान पे राइज करने की कोशिश है, ये जो हो रहा है, ये जंगल का कानून, कोई दुनिया में कानून इजाजत नहीं देता जमहूरियत में कि इलेक्शन कैंपेन की आप रैली कर रहे हो और आपके ऊपर ये अटैक कर दे पुलिस और लोगों को जख्मी करें, गाड़ियां तोड़ दे। आज वुमेन्स डे है, आज औरतों का दिन है, औरतों के ऊपर उन्होंने ये चला दी वाटर कैनन, जिसके अंदर जहरीली चीज थी। वो औरतें इस वक्त हमारे यहां अभी यहां बैठी हुई है, बुरे हालात है उनके, कोई दुनिया में ऐसे नहीं करता। सो आप अवाम के लिए आप पे बहुत बड़ी मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूं। आपने जब तक आप अपनी जमहूरियत की हिफाजत नहीं करेंगे, और कोई बाहर से आके नहीं करने लगा, और जमहूरियत की हिफाजत का क्या मतलब है? आपकी आजादी की हिफाजत। जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत का मतलब होता है आजाद लोग। आजाद तब होते हैं जब वहां कानून होता है, हुक्मरानी होती है कानून की, आइन की, जो आपकी, जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, इंसान के बुनियादी हकूक की, जब आपकी इंसाफ का निजाम हिफाजत करता है, आपको आजाद कर देता है, और सिर्फ आजाद कौमें ऊपर जाती है। तो ये तो सबसे बड़ा इस वक्त अटैक है आपकी आजादी पे। ये जो हो रहा है, ये जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये इन चोरों को ऊपर मुसल्लत करके, और ये केयर टेकर गवर्नमेंट को लंबा करने का, और कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप का। ये तो आज हालात जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से बहुत, मैं जेल में गया था, वो इससे बहुत बेहतर था, ये तो उससे भी आगे निकल गए हैं। ऐसी तो कभी हालात थे ही नहीं पाकिस्तान में। तो मैं आज आप सारी कौम को आज इस चीज पे खबरदार कर रहा हूं कि आपको तैयार होना चाहिए अपनी आजादी की हिफाजत करना। जमहूरियत और आइन की और रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी की हिफाजत करने का मतलब अपनी आजादी की हिफाजत करना, और यह होती है हकीकी आजादी। तो आपको सबको तैयार होना चाहिए। ये जो आगे जिस तरफ जा रहे हैं, सारी कौम एक शऊर वाली कौमी, एक कौम जो तैयार होती है अपने हकूक और अपनी आजादी की हिफाजत करने के लिए, वो ही फिर आजादी छीनती है। नहीं तो वो अगर इस तरह के जुल्म के सामने झुक जाए तो वो गुलाम बन जाती है। और जो बदकिस्मती से हम इस वक्त आजाद कौम नहीं है। तो मैं इसलिए कहते हुए अपने कारकुनों को कि आप सब अब घरों पे जाएं, किसी किस्म के इंतशार में शिरकत ना करें, ताकि इनको कोई मौका ना मिले इलेक्शन से भागने का। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जबरदस्त। जमानत पे ऊपर बैठे हुए हैं मनी लॉन्ड्रर्स को, वो सारे ऊपर बैठ गए हैं, कानून खत्म कर दिया है। तो पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पूछना नहीं चाहता, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया था, जो सजाद अली शाह जब चीफ जस्टिस थे। सारों को याद है कि किस तरह उन्होंने उनको
पहले अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, फिर पैसा चलाया, फिर तकसीम किया, फिर उनको हटाया। मुझे खतरा ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी ये नजर आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए इन चोरों को, क्योंकि इनको पता है कि जिस वक्त इलेक्शन हुआ ये गए सब, इनको पता है कि इनकी कब्रें खुदी हुई हैं, इनको पता है कि अवाम जिस तरह का जुल्म हुआ है अवाम पे, पहले तो एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश के तहत, और ये तो अब एक रिनाउंड आदमी है क्रेग मरे, उसका बड़ा नाम है, वो हिस्टोरियन भी है, डिप्लोमेट भी रह चुका है, एम्बेसडर भी रह चुका है बरतानिया का। उसने कहा है कि बैरूनी साजिश के तहत CIA ने इमरान की गवर्नमेंट गिराई है इनके साथ मिलकर, बल्कि इन्होंने उसको साथ मिलाया होगा। तो पहले तो लोगों को गुस्सा उसका है कि साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई, चोरों को ऊपर मुसल्लत किया, अवाम की कमर तोड़ गई। तारीख में महंगाई में, इस मुल्क के 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, इकॉनमी बैठ रही है, वो और गुस्सा है। अभी मजीद जो इन्होंने कदम उठाए हैं, जो रुपया गिरा है, 100 रुपया गिर गया है डॉलर के सामने इनके 11 महीने में, तो अभी तो और महंगाई आनी है। तो उससे डर के तरीका क्या इख्तियार किया, अवाम में ये जा नहीं सकते। इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब जलसे जुलूस के बगैर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये अवाम में जा नहीं सकते। कोशिश इनकी सारी ये है कि इलेक्शन से निकलना, और इलेक्शन से निकलने के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसलिए आज मैं अपनी लीगल कम्युनिटी, मैं अपने जजेस को पहले तो कहना चाहता हूं कौम आपके साथ खड़ी है, उसके बाद अपनी वकला को कहना चाहता हूं कि देखें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना। अगर लीगल कम्युनिटी आज नहीं खड़ी होगी, यहां जंगल का कानून आ जाएगा, तकरीबन आ गया है, ये आ जाएगा या जंगल का कानून। मैं सारे अपने वकला को कह रहा हूं कि आप मुखालिफ ग्रुप्स में हैं, बिस्मिल्लाह अपने ग्रुप्स की पॉलिटिक्स करें, लेकिन इस पॉइंट पर सब इकट्ठे हों। जिस तरह आपने वकला ने वो जो चीफ जस्टिस की बहाली की मूवमेंट में शिरकत, जो आपने एक तारीखी मूवमेंट चलाई थी, ये वो वक्त आ गया आपकी मूवमेंट चलाने का। और इसलिए मैं आपको भी अपील कर रहा हूं, और मैं फिर से अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहा हूं कि इस मुल्क की खातिर तकसीम ना हो। ये तारीख सब देख रही है, ये डिफाइनिंग मोमेंट्स है पाकिस्तान के। इस वक्त कोई ऐसी चीज ना करना जिससे हमारी जमहूरियत, हमारा आइन, हमारा रूल ऑफ लॉ कमजोर हो। और आखिर में मैं अपील करना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम को, देखें मुहज़्ज़ब माशरे में और एक वो माशरा जिधर गुर्बत होती है, तबाही होती है, जो फेल्ड नेशंस जिन्हों कहते हैं, जो जिधर लोग किश्तियों में भाग भाग के दूसरे अमीर मुल्कों में जा रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं समुद्रों में, जिसमें हमारे भी पाकिस्तानी अभी पहुंचते पहुंचते इटली, कितने पाकिस्तानी हमारे डूब, जिसमें हमारी एक हॉकी प्लेयर भी डूब गई। वो क्या फर्क क्या होता है? फर्क ये नहीं होता वसाइल की कमी है हमारे जैसे मुल्कों में, फर्क होता है कि हमारे माशरों में इंसाफ नहीं होता, हमारे माशरे में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, हमारे माशरे में जंगल का कानून जो आज पाकिस्तान पे राइज करने की कोशिश है, ये जो हो रहा है ये जंगल का कानून, कोई दुनिया में कानून इजाजत नहीं देता जमहूरियत में कि इलेक्शन कैंपेन की आप रैली कर रहे हो और आपके ऊपर ये अटैक कर दे पुलिस और लोगों को जख्मी करें, गाड़ियां तोड़ दे। आज वुमेन्स डे है, आज औरतों का दिन है, औरतों के ऊपर उन्होंने ये चला दी वाटर कैनन जिसके अंदर जहरीली चीज थी। वो औरतें इस वक्त हमारे यहां अभी यहां बैठी हुई है, बुरे हालात है उनके, कोई दुनिया में ऐसे नहीं करता। सो आप अवाम के लिए आप पे बहुत बड़ी मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूं। आपने जब तक आप अपनी जमहूरियत की हिफाजत नहीं करेंगे, और कोई बाहर से आके नहीं करने लगा, और जमहूरियत की हिफाजत का क्या मतलब है? आपकी आजादी की हिफाजत। जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत का मतलब होता है आजाद लोग। आजाद तब होते हैं जब वहां कानून होता है, हुक्मरानी होती है कानून की, आइन की, जो आपकी जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, इंसान के बुनियादी हकूक की जब आपकी
इंसाफ का निज़ाम हिफाजत करता है, आपको आज़ाद कर देता है, और सिर्फ आज़ाद कौमें ऊपर जाती हैं। तो ये तो सबसे बड़ा इस वक्त अटैक है आपकी आज़ादी पे। ये जो हो रहा है, ये जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ये इन चोरों को ऊपर मुसल्लत करके और ये केयर टेकर गवर्नमेंट को लंबा करने का और कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप का, ये तो आज हालात जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से बहुत, मैं जेल में गया था, वो इससे बहुत बेहतर था। ये तो उससे भी आगे निकल गए हैं। ऐसी तो कभी हालात थे ही नहीं पाकिस्तान में। तो मैं आज आप सारी कौम को आज इस चीज पे खबरदार कर रहा हूं कि आपको तैयार होना चाहिए अपनी आजादी की हिफाजत करना। जमहूरियत और आइन की और रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी की हिफाजत करने का मतलब अपनी आज़ादी की हिफाजत करना, और ये होती है हकीकी आज़ादी। तो आपको सबको तैयार होना चाहिए। ये जो आगे जिस तरफ जा रहे हैं, सारी कौम एक शऊर वाली कौमी, एक कौम जो तैयार होती है अपने हकूक और अपनी आज़ादी की हिफाजत करने के लिए, वो ही फिर आज़ादी छीनती है। नहीं तो वो अगर इस तरह के जुल्म के सामने झुक जाए तो वो गुलाम बन जाती है। और जो हाँ बदकिस्मती से हम इस वक्त आज़ाद कौम नहीं है। तो मैं इसलिए कहते हुए अपने कारकुनों को कि आप सब अब घरों पे जाएं, किसी किस्म के इंतशार में शिरकत ना करें, ताकि इनको कोई मौका ना मिले इलेक्शन से भागने का। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जमानत पे ऊपर बैठे हुए हैं मनी लॉन्ड्रर्स को, वो सारे ऊपर बैठ गए हैं, कानून खत्म कर दिया। तो पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पूछना नहीं चाहता, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया था, जो सजाद अली शाह जब चीफ जस्टिस थे। सारों को याद है कि किस तरह उन्होंने उनको पहले अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, फिर पैसा चलाया, फिर तकसीम किया, फिर उनको हटाया। मुझे खतरा ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी ये नजर आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए इन चोरों को, क्योंकि इनको पता है कि जिस वक्त इलेक्शन हुआ ये गए सब, इनको पता है कि इनकी कब्रें खुदी हुई हैं, इनको पता है कि अवाम जिस तरह का जुल्म हुआ है अवाम पे, पहले तो एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश के तहत, और ये तो अब एक रिनाउंड आदमी है क्रेग मरे, उसका बड़ा नाम है, वो हिस्टोरियन भी है, डिप्लोमेट भी रह चुका है, एम्बेसडर भी रह चुका है बरतानिया का। उसने कहा है कि बैरूनी साजिश के तहत CIA ने इमरान की गवर्नमेंट गिराई है इनके साथ मिलकर, बल्कि इन्होंने उसको साथ मिलाया होगा। तो पहले तो लोगों को गुस्सा उसका है कि साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई, चोरों को ऊपर मुसल्लत किया, अवाम की कमर तोड़ गई तारीखी महंगाई में। इस मुल्क की 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, इकॉनमी बैठ रही है, वो और गुस्सा है। अभी मजीद जो इन्होंने कदम उठाए हैं, जो रुपया गिरा है, 100 रुपया गिर गया है डॉलर के सामने इनके 11 महीने में, तो अभी तो और महंगाई आनी है। तो उससे डर के तरीका क्या इख्तियार किया, अवाम में ये जा नहीं सकते। इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब जल्द से जुलूस के बगैर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये अवाम में जा नहीं सकते। कोशिश इनकी सारी ये है कि इलेक्शन से निकलना, और इलेक्शन से निकलने के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिसलिए आज मैं अपनी लीगल कम्युनिटी, मैं अपने जजेस को पहले तो कहना चाहता हूं कौम आपके साथ खड़ी है, उसके बाद अपनी वकला को कहना चाहता हूं कि देखें आपकी सबसे ज्यादा जरूरी है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना। अगर लीगल कम्युनिटी आज नहीं खड़ी होगी, यहां जंगल का कानून आ जाएगा, तकरीबन आ गया है, ये आ जाएगा या जंगल का कानून। मैं सारे अपने वकला को कह रहा हूं कि आप मुखालिफ ग्रुप्स में हैं, बिस्मिल्लाह अपने ग्रुप्स की पॉलिटिक्स करें, लेकिन इस पॉइंट पर सब इकट्ठे हो। जिस तरह आपने वकला ने वो जो चीफ जस्टिस की बहाली की मूवमेंट में शिरकत, जो आपने तारीखी मूवमेंट चलाई थी, ये वो वक्त आ गया आपकी मूवमेंट चलाने का। और इसलिए मैं आपको भी अपील कर रहा हूं,
اور میں پھر سے ادب سے اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی خاطر تقسیم نہ ہو. یہ تاریخ سب دیکھ رہی ہے, یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کے. اس وقت کوئی ایسی چیز نہ کرنا جس سے ہماری جمہوریت, ہمارا آئین, ہمارا رول آف لا کمزور ہو. اور آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو. دیکھیں, مہذب معاشرے میں اور ایک وہ معاشرہ جدھر غربت ہوتی ہے, تباہی ہوتی ہے, جو فیلڈ نیشنز جنہوں کہتے ہیں, جدھر لوگ کشتیوں میں بھاگ بھاگ کے دوسرے امیر ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں, ڈوب رہے ہوتے ہیں سمندروں میں, جس میں ہمارے بھی پاکستانی ابھی پہنچتے پہنچتے اٹلی کتنے پاکستانی ہمارے ڈوب, جس میں ہماری ایک ہاکی پلیئر بھی ڈوب گئی. وہ کیا فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ نہیں ہوتا وسائل کی کمی ہے ہمارے جیسے ملکوں میں. فرق ہوتا ہے کہ ہمارے معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا, ہمارے معاشرے میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, ہمارے معاشرے میں جنگل کا قانون جو آج پاکستان پہ رائج کرنے کی کوشش ہے. یہ جو ہو رہا ہے یہ جنگل کا قانون, کوئی دنیا میں قانون اجازت نہیں دیتا جمہوریت میں کہ الیکشن کیمپین کی آپ ریلی کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر یہ اٹیک کر دے پولیس اور لوگوں کو زخمی کریں, گاڑیاں توڑ دے. آج ویمنز ڈے ہے, آج عورتوں کا دن ہے, عورتوں کے اوپر انہوں نے یہ چلا دی واٹر کینن جس کے اندر زہریلی چیز تھی. وہ عورتیں اس وقت ہمارے یہاں ابھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, برے حالات ہیں ان کے. کوئی دنیا میں ایسے نہیں کرتا. آپ عوام کے لیے آپ پہ بہت بڑی میں ذمہ داری ڈال رہا ہوں. آپ نے جب تک آپ اپنی جمہوریت کی حفاظت نہیں کریں گے, اور کوئی باہر سے آ کے نہیں کرنے لگا, اور جمہوریت کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی آزادی کی حفاظت. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے آزاد لوگ. آزاد تب ہوتے ہیں جب وہاں قانون ہوتا ہے, حکمرانی ہوتی ہے قانون کی, آئین کی, جو آپ کی جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس, انسان کے بنیادی حقوق کی, جب آپ کی انصاف کا نظام حفاظت کرتا ہے آپ کو آزاد کر دیتا ہے, اور صرف آزاد قومیں اوپر جاتی ہیں. تو یہ تو سب سے بڑا اس وقت اٹیک ہے آپ کی آزادی پہ. یہ جو ہو رہا ہے, یہ جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ ان چوروں کو اوپر مسلط کر کے, اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو لمبا کرنے کا اور کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کا. یہ تو آج حالات جنرل مشرف کے مارشل لا سے بہت, میں جیل میں گیا تھا, وہ اس سے بہت بہتر تھا. یہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں. ایسی تو کبھی حالات تھے ہی نہیں پاکستان میں. تو میں آج آپ ساری قوم کو آج اس چیز پہ خبردار کر رہا ہوں کہ آپ کو تیار ہونا چاہیے اپنی آزادی کی حفاظت کرنا. جمہوریت اور آئین کی اور رول آف لا یا قانون کی حکمرانی کی حفاظت کرنے کا مطلب اپنی آزادی کی حفاظت کرنا, اور یہ ہوتی ہے حقیقی آزادی. تو آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے. یہ جو آگے جس طرف جا رہے ہیں, ساری قوم ایک شعور والی قومی, ایک قوم جو تیار ہوتی ہے اپنے حقوق اور اپنی آزادی کی حفاظت کرنے کے لیے, وہی پھر آزادی چھینتی ہے. نہیں تو وہ اگر اس طرح کے ظلم کے سامنے جھک جائے تو وہ غلام بن جاتی ہے. اور جو ہاں بدقسمتی سے ہم اس وقت آزاد قوم نہیں ہیں. تو میں اس لیے کہتے ہوئے اپنے کارکنوں کو کہ آپ سب اب گھروں پہ جائیں, کسی قسم کے انتشار میں شرکت نہ کریں, تاکہ ان کو کوئی موقع نہ ملے الیکشن سے بھاگنے کا. پاکستان پائندہ باد. زبردست. ضمانت پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں منی لانڈررز کو, وہ سارے اوپر بیٹھ گئے ہیں, قانون ختم کر دیا. تو پہلے تو میں سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پوچھنا نہیں چاہتا, میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے. انہوں نے پہلے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا تھا, جو سجاد علی شاہ جب چیف جسٹس تھے. ساروں کو یاد ہے کہ کس طرح انہوں نے ان کو پہلے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو, پھر پیسہ چلایا, پھر تقسیم کیا, پھر ان کو ہٹایا. مجھے خطرہ یہ موجودہ سپریم کورٹ میں بھی یہ نظر آ رہا ہے. یہ صرف اور صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے ان چوروں کو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس وقت الیکشن ہوا یہ گئے سب. ان کو پتا ہے کہ ان کی قبریں کھودی ہوئی ہیں. ان کو پتا ہے کہ عوام جس طرح کا ظلم ہوا ہے عوام پہ, پہلے تو ایک سازش کے تحت
بیرونی سازش کے تحت. اور یہ تو اب ایک ریناؤنڈ آدمی ہے, کریگ مرے, اس کا بڑا نام ہے, وہ ہسٹورین بھی ہے, ڈپلومیٹ بھی رہ چکا ہے, ایمبیسڈر بھی رہ چکا ہے برطانیہ کا. اس نے کہا ہے کہ بیرونی سازش کے تحت سی آئی اے نے عمران کی گورنمنٹ گرائی ہے ان کے ساتھ مل کے, بلکہ انہوں نے اس کو ساتھ ملایا ہوگا. تو پہلے تو لوگوں کو غصہ اس کا ہے کہ سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی, چوروں کو اوپر مسلط کیا, عوام کی کمر توڑ گئی. تاریخی مہنگائی میں, اس ملک کی 75 سال تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی, بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے, اکانومی بیٹھ رہی ہے, وہ اور غصہ ہے. ابھی مزید جو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں, جو روپیہ گرا ہے, 100 روپیہ گر گیا ہے ڈالر کے سامنے ان کے 11 مہینے میں, تو ابھی تو اور مہنگائی آنی ہے. تو اس سے ڈر کے طریقہ کیا اختیار کیا, عوام میں یہ جا نہیں سکتے. ان کے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ جناب جلد سے جلوس کے بغیر الیکشن ہو جائے, کیونکہ یہ عوام میں جا نہیں سکتے. کوشش ان کی ساری یہ ہے کہ الیکشن سے نکلنا, اور الیکشن سے نکلنے کے لیے یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. جس لیے آج میں اپنی لیگل کمیونٹی, میں اپنے ججز کو پہلے تو کہنا چاہتا ہوں قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اس کے بعد اپنی وکلا کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے رول آف لا کو مینٹین کرنا. اگر لیگل کمیونٹی آج نہیں کھڑی ہوگی, یہاں جنگل کا قانون آ جائے گا, تقریباً آ گیا ہے, یہ آ جائے گا یا جنگل کا قانون. میں سارے اپنے وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مخالف گروپس میں ہیں, بسم اللہ اپنے گروپس کی پالیٹکس کریں, لیکن اس پوائنٹ پہ سب اکٹھے ہوں. جس طرح آپ نے وکلا نے وہ جو چیف جسٹس کی بحالی کی موومنٹ میں شرکت, جو آپ نے ایک تاریخی موومنٹ چلائی تھی, یہ وہ وقت آ گیا آپ کی موومنٹ چلانے کا. اور اس لیے میں آپ کو بھی اپیل کر رہا ہوں, اور میں پھر سے ادب سے اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی خاطر تقسیم نہ ہو. یہ تاریخ سب دیکھ رہی ہے, یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کے. اس وقت کوئی ایسی چیز نہ کرنا جس سے ہماری جمہوریت, ہمارا آئین, ہمارا رول آف لا کمزور ہو. اور آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو, دیکھیں مہذب معاشرے میں اور ایک وہ معاشرہ جدھر غربت ہوتی ہے, تباہی ہوتی ہے, جو فیلڈ نیشنز جنہوں کہتے ہیں, جدھر لوگ کشتیوں میں بھاگ بھاگ کے دوسرے امیر ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں, ڈوب رہے ہوتے ہیں سمندروں میں, جس میں ہمارے بھی پاکستانی ابھی پہنچتے پہنچتے اٹلی کتنے پاکستانی ہمارے ڈوب, جس میں ہماری ایک ہاکی پلیئر بھی ڈوب گئی. وہ کیا فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ نہیں ہوتا وسائل کی کمی ہے ہمارے جیسے ملکوں میں, فرق ہوتا ہے کہ ہمارے معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا, ہمارے معاشرے میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, ہمارے معاشرے میں جنگل کا قانون جو آج پاکستان پہ رائج کرنے کی کوشش ہے. یہ جو ہو رہا ہے یہ جنگل کا قانون, کوئی دنیا میں قانون اجازت نہیں دیتا جمہوریت میں کہ الیکشن کیمپین کی آپ ریلی کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر یہ اٹیک کر دے پولیس اور لوگوں کو زخمی کریں, گاڑیاں توڑ دے. آج ویمنز ڈے ہے, آج عورتوں کا دن ہے, عورتوں کے اوپر انہوں نے یہ چلا دی واٹر کینن جس کے اندر زہریلی چیز تھی. وہ عورتیں اس وقت ہمارے یہاں ابھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, برے حالات ہیں ان کے. کوئی دنیا میں ایسے نہیں کرتا. آپ عوام کے لیے آپ پہ بہت بڑی میں ذمہ داری ڈال رہا ہوں. آپ نے جب تک آپ اپنی جمہوریت کی حفاظت نہیں کریں گے, اور کوئی باہر سے آ کے نہیں کرنے لگا, اور جمہوریت کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی آزادی کی حفاظت. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے آزاد لوگ. آزاد تب ہوتے ہیں جب وہاں قانون ہوتا ہے, حکمرانی ہوتی ہے قانون کی, آئین کی, جو آپ کی جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس, انسان کے بنیادی حقوق کی, جب آپ کی انصاف کا نظام حفاظت کرتا ہے آپ کو آزاد کر دیتا ہے, اور صرف آزاد قومیں اوپر جاتی ہیں. تو یہ تو سب سے بڑا اس وقت اٹیک ہے آپ کی آزادی پہ. یہ جو ہو رہا ہے, یہ جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ ان چوروں کو اوپر مسلط کر کے, اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو لمبا کرنے کا, اور کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کا. یہ تو آج حالات جنرل مشرف کے مارشل لاء سے بہت
میں جیل میں گیا تھا، وہ اس سے بہت بہتر تھا، یہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ ایسی تو کبھی حالات تھے ہی نہیں پاکستان میں۔ تو میں آج آپ ساری قوم کو آج اس چیز پہ خبردار کر رہا ہوں کہ آپ کو تیار ہونا چاہیے اپنی آزادی کی حفاظت کرنا۔ جمہوریت اور آئین کی اور رول آف لا یا قانون کی حکمرانی کی حفاظت کرنے کا مطلب اپنی آزادی کی حفاظت کرنا، اور یہ ہوتی ہے حقیقی آزادی۔ تو آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے۔ یہ جو آگے جس طرف جا رہے ہیں، ساری قوم ایک شعور والی قومی، ایک قوم جو تیار ہوتی ہے اپنے حقوق اور اپنی آزادی کی حفاظت کرنے کے لیے، وہی پھر آزادی چھینتی ہے۔ نہیں تو وہ اگر اس طرح کے ظلم کے سامنے جھک جائے تو وہ غلام بن جاتی ہے۔ اور جو بدقسمتی سے ہم اس وقت آزاد قوم نہیں ہیں۔ تو میں اس لیے کہتے ہوئے اپنے کارکنوں کو کہ آپ سب اب گھروں پہ جائیں، کسی قسم کے انتشار میں شرکت نہ کریں، تاکہ ان کو کوئی موقع نہ ملے الیکشن سے بھاگنے کا۔ پاکستان پائندہ باد۔ زبردست ہے۔ ضمانت پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں منی لانڈررز کو، وہ سارے اوپر بیٹھ گئے ہیں، قانون ختم کر دیا ہے۔ تو پہلے تو میں سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، پوچھنا نہیں چاہتا، میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے۔ انہوں نے پہلے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا تھا، جو سجاد علی شاہ جب چیف جسٹس تھے، ساروں کو یاد ہے کہ کس طرح انہوں نے ان کو پہلے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو، پھر پیسہ چلایا، پھر تقسیم کیا، پھر ان کو ہٹایا۔ مجھے خطرہ یہ موجودہ سپریم کورٹ میں بھی یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے ان چوروں کو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس وقت الیکشن ہوا یہ گئے سب، ان کو پتا ہے کہ ان کی قبریں کھودی ہوئی ہیں، ان کو پتا ہے کہ عوام جس طرح کا ظلم ہوا ہے عوام پہ، پہلے تو ایک سازش کے تحت، بیرونی سازش کے تحت، اور یہ تو اب ایک ریناؤنڈ آدمی ہے کریگ مرے، اس کا بڑا نام ہے، وہ ہسٹورین بھی ہے، ڈپلومیٹ بھی رہ چکا ہے، ایمبیسڈر بھی رہ چکا ہے برطانیہ کا۔ اس نے کہا ہے کہ بیرونی سازش کے تحت سی آئی اے نے عمران کی گورنمنٹ گرائی ہے ان کے ساتھ مل کے، بلکہ انہوں نے اس کو ساتھ ملایا ہوگا۔ تو پہلے تو لوگوں کو غصہ اس کا ہے کہ سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی، چوروں کو اوپر مسلط کیا، عوام کی کمر توڑ گئی۔ تاریخی مہنگائی میں، اس ملک کی 75 سال تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی، بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے، اکانومی بیٹھ رہی ہے، وہ اور غصہ ہے۔ ابھی مزید جو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں، جو روپیہ گرا ہے، 100 روپیہ گر گیا ہے ڈالر کے سامنے ان کے 11 مہینے میں، تو ابھی تو اور مہنگائی آنی ہے۔ تو اس سے ڈر کے طریقہ کیا اختیار کیا، عوام میں یہ جا نہیں سکتے۔ ان کے انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ جناب جلسے جلوس کے بغیر الیکشن ہو جائے، کیونکہ یہ عوام میں جا نہیں سکتے۔ کوشش ان کی ساری یہ ہے کہ الیکشن سے نکلنا، اور الیکشن سے نکلنے کے لیے یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس لیے آج میں اپنی لیگل کمیونٹی، میں اپنے ججز کو پہلے تو کہنا چاہتا ہوں قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے بعد اپنی وکلا کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے رول آف لا کو مینٹین کرنا۔ اگر لیگل کمیونٹی آج نہیں کھڑی ہوگی، یہاں جنگل کا قانون آ جائے گا، تقریباً آ گیا ہے، یہ آ جائے گا یا جنگل کا قانون۔ میں سارے اپنے وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مخالف گروپس میں ہیں، بسم اللہ اپنے گروپس کی پالیٹکس کریں، لیکن اس پوائنٹ پہ سب اکٹھے ہوں۔ جس طرح آپ نے وکلا نے وہ جو چیف جسٹس کی بحالی کی موومنٹ میں شرکت، جو آپ نے تاریخی موومنٹ چلائی تھی، یہ وہ وقت آ گیا آپ کی موومنٹ چلانے کا۔ اور اس لیے میں آپ کو بھی اپیل کر رہا ہوں، اور میں پھر سے ادب سے اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی خاطر تقسیم نہ ہو۔ یہ تاریخ سب دیکھ رہی ہے، یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کے۔ اس وقت کوئی ایسی چیز نہ کرنا جس سے ہماری جمہوریت، ہمارا آئین، ہمارا رول آف لا کمزور ہو۔ اور آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو، دیکھیں مہذب معاشرے میں
और एक वो माशरा जिधर गुर्बत होती है, तबाही होती है, जो फेल्ड नेशंस जिन्हों कहते हैं, जो जिधर लोग किश्तियों में भाग भाग के दूसरे अमीर मुल्कों में जा रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं समुद्रों में, जिसमें हमारे भी पाकिस्तानी अभी पहुंचते पहुंचते इटली कितने पाकिस्तानी हमारे डूब, जिसमें हमारी एक हॉकी प्लेयर भी डूब गई। वो क्या फर्क क्या होता है? फर्क ये नहीं होता वसाइल की कमी है हमारे जैसे मुल्कों में, फर्क होता है कि हमारे माशरों में इंसाफ नहीं होता, हमारे माशरे में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, हमारे माशरे में जंगल का कानून जो आज पाकिस्तान पे राइज करने की कोशिश है, ये जो हो रहा है, ये जंगल का कानून, कोई दुनिया में कानून इजाजत नहीं देता जमहूरियत में कि इलेक्शन कैंपेन की आप रैली कर रहे हो और आपके ऊपर ये अटैक कर दे पुलिस और लोगों को जख्मी करें, गाड़ियां तोड़ दे। आज वुमेन्स डे है, आज औरतों का दिन है, औरतों के ऊपर उन्होंने ये चला दी वाटर कैनन जिसके अंदर जहरीली चीज थी। वो औरतें इस वक्त हमारे यहां अभी यहां बैठी हुई है, बुरे हालात है उनके, कोई दुनिया में ऐसे नहीं करता। सो आप अवाम के लिए आप पे बहुत बड़ी मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूं। आपने जब तक आप अपनी जमहूरियत की हिफाजत नहीं करेंगे और कोई बाहर से आके नहीं करने लगा, और जमहूरियत की हिफाजत का क्या मतलब है? आपकी आजादी की हिफाजत। जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत का मतलब होता है आजाद लोग। आजाद तब होते हैं जब वहां कानून होता है, हुक्मरानी होती है कानून की, आइन की, जो आपकी जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, इंसान के बुनियादी हकूक की, जब आपकी इंसाफ का निजाम हिफाजत करता है, आपको आजाद कर देता है और सिर्फ आजाद कौमें ऊपर जाती है। तो ये तो सबसे बड़ा इस वक्त अटैक है आपकी आजादी पे। ये जो हो रहा है, ये जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये इन चोरों के ऊपर मुसलत करके और ये केयर टेकर गवर्नमेंट को लंबा करने का और कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप का। ये तो आज हालात जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से बहुत, मैं जेल में गया था, वो इससे बहुत बेहतर था। ये तो उससे भी आगे निकल गए हैं। ऐसी तो कभी हालात थे ही नहीं पाकिस्तान में। तो मैं आज आप सारी कौम को आज इस चीज पे खबरदार कर रहा हूं कि आपको तैयार होना चाहिए अपनी आजादी की हिफाजत करना। जमहूरियत और आइन की और रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी की हिफाजत करने का मतलब अपनी आजादी की हिफाजत करना, और यह होती है हकीकी आजादी। तो आपको सबको तैयार होना चाहिए। ये जो आगे जिस तरफ जा रहे हैं, सारी कौम एक शऊर वाली कौमी, एक कौम जो तैयार होती है अपने हकूक और अपनी आजादी की हिफाजत करने के लिए, वो ही फिर आजादी छीनती है। नहीं तो वो अगर इस तरह के जुल्म के सामने झुक जाए तो वो गुलाम बन जाती है। और जो हाँ बदकिस्मती से हम इस वक्त आजाद कौम नहीं है। तो मैं इसलिए कहते हुए अपने कारकुनों को कि आप सब अब घरों पे जाएं, किसी किस्म के इंतशार में शिरकत ना करें, ताकि इनको कोई मौका ना मिले इलेक्शन से भागने का। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जमानत पे ऊपर बैठे हुए हैं मनी लॉन्ड्रर्स को, वो सारे ऊपर बैठ गए हैं, कानून खत्म कर दिया। तो पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पूछना नहीं चाहता, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया था, जो सजाद अली शाह जब चीफ जस्टिस थे। सारों को याद है कि किस तरह उन्होंने उनको पहले अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, फिर पैसा चलाया, फिर तकसीम किया, फिर उनको हटाया। मुझे खतरा ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी ये नजर आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए इन चोरों को, क्योंकि इनको पता है कि जिस वक्त इलेक्शन हुआ ये गए सब, इनको पता है कि इनकी कब्रें खुदी हुई हैं, इनको पता है कि अवाम जिस तरह